हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. It said that a horizontal circular platform of radius 0.5 meter and mass 0.45 kg is free to rotate about its axis. Two massless springs toy gun, each carrying a steel ball of mass 0.05 kg, are attached to the platform at a distance of 0.25 meter from the center on its either side along its diameter. Each gun simultaneously fire ball horizontally and perpendicular to the diameter in opposite direction. After leaving the platform, the ball have horizontal speed of 9 meter per second with respect to the ground. The rotational speed of the platform in radian per second after ball leave the platform is. 2014 में जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें हमें रेडियन पर सेकंड लिखा है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. तो यहाँ रोटेशन स्पीड का मीनिंग है एंगुलर वेलोसिटी. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है जीरो. तो क्वेश्चन में जैसा इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग इनिशियल में सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पर ले लेता हूँ. एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर गन है और इन दोनों गन से फायर हो रहा है. तो इनिशियल में सिस्टम रेस्ट में था. इसके बाद जब फायरिंग हुआ यहाँ पर, तो फायरिंग होने के बाद में कुछ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जनरेट किया इन्होंने. तो डिस्क भी यहाँ पर, ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे रखे हुए सर्कुलर प्लेटफॉर्म, ये भी रोटेट होना स्टार्ट हुआ. तो क्वेश्चन में हम लेते हैं कि सपोज इससे हमने इधर फायर किया है और इस गन से इधर अपोजिटली इधर फायर किया है. तो यहाँ पर दोनों ये जो मोमेंटम है, इनका जो एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा, तो हम दोनों पार्टिकल के लिए निकालते हैं. पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए देखेंगे, फिर सेकंड पार्टिकल के लिए. तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर देखेंगे तो आर वेक्टर और पी, तो आर क्रॉस पी का जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर अपवर्ड. तो ये यहाँ पर जनरेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम, इसी रोटेशन. और इसी टाइप से यहाँ पर भी निकालेंगे तो आर क्रॉस पी होगा, इसमें भी अपवर्ड होगा. तो दोनों एंगुलर मोमेंटम एड ऑन हो जाएंगे. इसमें डिस्क का जो होगा रोटेशन, वो उसका एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा एज्यूम कर लेते हैं, जो हमें कैलकुलेट करना है. रेडियस है डिस्क का कैपिटल आर. तो इसमें हम अप्लाई कर देते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. तो इनिशियली तो सब कुछ जीरो ही था और फाइनली अगर देखेंगे तो मासेस का हो जाएगा 2mv इंटू एक्स. और यहाँ पर डिस्क का जो होगा एंगुलर मोमेंटम वो हमें पता नहीं है, उसके लिए हम उसको आई ओमेगा लिख लेते हैं. तो हमें ओमेगा निकालना है, तो आई ओमेगा विल बी इक्वल टू -2mv(x). यहाँ से हम ओमेगा इजीली कैलकुलेट करेंगे, बस आई से हमें डिवाइड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से. माइनस साइन शो कर रहा है अपोजिट रोटेशन, मतलब इनके कारण जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा वो यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका मतलब डिस्क का जो रोटेशन है वो होगा क्लॉकवाइज. तो माइनस साइन का तो ये सिग्निफिकेंस हो गया. तो अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे ओनली, तो ये हो जाएगा 2mvx डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो इट विल बी एम आर स्क्वायर बाय 2. अभी वैल्यूज को पुट कर देंगे हम. 2 मास यहाँ पर जो गिवन है वो है 0.05 स्टील बॉल जिनको हमने फायर किया है. जिस स्पीड से फायर किया है वो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 9 मीटर पर सेकेंड. ये दोनों मास एक्स डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. एक्स डिस्टेंस से 0.25 मीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब 1/4 भी लिख सकते हैं. और एक 2 यहाँ पर डिनोमीटर से और न्यूमीटर में शिफ्ट हो जाएगा. ये इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे इधर, तो कैपिटल एम हो जाएगा मास ऑफ द प्लेटफॉर्म. कंप्लीट जो प्लेटफॉर्म है उसका मास है 0.45 kg. और इसका रेडियस है हाफ, 1/2 स्क्वायर. इस टाइप से इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये 1/4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. 9 5, तो ये भी यहाँ पर 0.45 बनेगा, तो इसको इससे इजीली कैंसिल कर सकते हैं. 4 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा. अब
क्वेश्चन में बोला है कि हमें जो आंसर बताना है रेडियन पर सेकंड में बताना है। इंटीजर जो आंसर हमारा वो आ गया 4 यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।